श्यामन राधा गोपन गोपी श्यामन राधा। दोस्तों ये है मणिकर्णिका कुंड, जो कि 80,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। यहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने 80,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने ही इसे अपने चक्र से निर्मित किया था, इसलिए इसे चक्र पुष्करणी भी कहते हैं। बाद में इसमें शिव और पार्वती जी ने प्रसन्न होकर स्नान किया। स्नान की पहली डुबकी के बाद जब दोनों ने अपना माथा झटका, तब शिव जी की मणि और पार्वती जी का कुंडल इसमें गिर गया। तभी से इसका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। वैसे इसका पूरा नाम चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका तीर्थ है। यहाँ पे अभी चल रही है सफाई, क्योंकि इसमें होगी पूजा, और पूजा के अगले दिन की जाती है यहाँ पे मसान होली। तो पूजा की तैयारी के लिए इसे पहले साफ किया जा रहा है, इसकी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, और अब इसकी अगली रात में इसकी की जाएगी पूजा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, रात की पूजा के बाद अब सुबह यहाँ पे हो गई है तैयारी होली की, और यहाँ पे सारे लोग एकत्रित होने लग गए हैं होली के इंतज़ार में। और होली की, यहाँ की होली की तो अजीब ही और अलग ही दास्तान है, जो धीरे धीरे आप आगे आगे देखते जाएंगे और जानते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर होली सिर्फ रंगों से नहीं खेली जाती है, यहाँ की जो राख होती है शमशान की, उससे भी होली खेली जाती है। और देखिए कैसा हुड़दंग मचा हुआ दोस्तों। और कहते हैं इस हुड़दंग के लिए भगवान भोलेनाथ खुद अपने भक्तों को अनुमति देते हैं, क्योंकि जो काशी है वो बाबा भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। और पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर चिता की राख से होली खेलने की परंपरा है। यहाँ के लोग चिताओं की भस्म से होली खेलते हैं, और फिर जब दोपहर में बाबा के स्नान का वक्त होता है, तो इस वक्त यहाँ भक्तों का उत्साह तो अपनी चरम सीमा पे होता है, क्योंकि इनका मानना है कि बाबा विश्वनाथ दोपहर के वक्त मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए आते हैं। वर्षों से परंपरा यहाँ पूरे जोश और उत्साह के साथ चली आ रही है, और आज भी दोस्तों देखिए यहाँ जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही। जितनी दूर दूर तक आप नजर फैला के देखेंगे, छोटी छोटी गलियों में भी लोग इकट्ठे हुए जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रही है। और दोस्तों ये जो चिता की राख से होली खेलने की यहाँ पे परंपरा है, उसके लिए कहते हैं कि वेदों और शास्त्रों में मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के जो प्रिय गण हैं, भूत प्रेत पिशाच दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, जिनको बाबा खुद इंसानों के बीच जाने से रोक कर रखते हैं, लेकिन अपने दयालु स्वभाव की वजह से वो अपने इन सभी प्रिय गणों के बीच होली खेलने के लिए भी घाट पर आते हैं। शिव शंभू अपने गणों के साथ चिता की राख से होली खेलने मसान आते हैं, इसीलिए इस दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है। और वो लोग वैसा ही करते हैं जैसा कि उनके हिसाब से शिव जी यहाँ पे अपने गणों के साथ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शमशान की जो राख है उसके साथ साथ रंगो गुलाल से भी होली खेली जाती है। दोस्तों काशी की ये परंपरागत होली मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म के साथ मनाई जा रही है। इस उत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और इसका हिस्सा भी बन रहे हैं। यहाँ पर बाबा महाशमशाननाथ और माता मशान काली की दोपहर के बाद आरती भी की जाएगी और बाबा माता को चिता भस्म और गुलाल अर्पित किया जाएगा। और देखिए दोस्तों भीड़ का हुजूम देखिए कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे बीच में कुछ काम चल रहा है कॉरिडोर का,
तो उसकी वजह से पीछे का थोड़ा सा एरिया छूटा हुआ है और उसके आगे तक आप देख सकते हैं लाइन की लाइन लगी हुई यहाँ पे एकत्रित होने के लिए। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं नीचे कहीं पे दिखाई दे रही और बढ़ती ही जा रही, भीड़ बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और जैसे जैसे टाइम होली का पास आ रहा है और भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है, क्योंकि होली की शुरुआत होने का समय आ चुका है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं, डमरू लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहते हैं जब ये डमरू बजा के पूरी भीड़ को इकट्ठा करके ये संदेश दिया जाता है कि अब होली का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो इस तरीके से अब भीड़ सारी इकट्ठी हो रही है और अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा डमरू की आवाज़ कहाँ दूर दूर तक जा तो दोस्तों अब होलिका दहन के बाद यहाँ पे शुरुआत हो रही है गुलाल और चिता की राख के साथ होली खेलने की। और दोस्तों एक और मान्यता है यहाँ के बारे में कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा भोलेनाथ माँ गौरा का गौना कराकर अपने धाम में लेकर आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो बाबा मशान का मंदिर है जो मणिकर्णिका घाट पर, वो 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा महाराजा मान सिंह ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों अब ये सारे लोग बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर अब होगी भस्म की होली के साथ साथ नृत्य और भी बहुत कुछ शोर शराबा हंगामा। तो चलिए सब चलते हैं उधर और हम भी देखते हैं ज़रा उधर का नज़ारा कि क्या होने वाला है उधर। ना कोई रूप न कोनो बाधा, श्याम